हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल मुझे ज़ुकाम था लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम मस्त बढ़िया फाइन। तो मुझे ना कल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या डिस्कस करूँ, इसके लिए मैंने थोड़ा ही कम बात की थी। आज ना मैं आपसे इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे वो किसने बात कही थी तो मैं उसी पर आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरे पड़ोस में एक लेडी रहती हैं, तो उन्होंने मुझसे एक दिन ऐसे ही बोला कि यार आपके तो व्यूज़ भी नहीं आते हैं, कमेंट भी नहीं आते, ना फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, कुछ है ही मतलब आपके तो फॉलोवर्स भी बिल्कुल ही कम है ही नहीं, ना के बराबर हैं। तो फिर भी आप वीडियो बनाते रहते हो, क्यों बनाते रहते हो? मैंने कहा यार मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ। तो उसमें बुराई क्या है? अगर फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, कमेंट नहीं आ रहे या लाइक नहीं आता तो उसमें मेरी गलती क्या है भाई? मुझे तो अच्छा लगता है, मैं इसलिए बना रही हूँ। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ यार वो बात तो बिल्कुल सही बोल रही थी, है ना? ना कमेंट आ रहे हैं, ना शेयर तो होता ही नहीं है, शेयर वेयर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। लाइक बिल्कुल नहीं आता, लाइक थोड़े बहुत ही आते हैं, मतलब ना ठीक है, ना ही मतलब क्या बोल सकते हो, खुश हो जाओ बस। लेकिन पता है मुझे ना बाद में एक बहुत अच्छी बात याद आई। मैं वही बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। मैंने एक बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि एक एक्चुअली मैंने अपने बेटे को पढ़ा रही थी, चैप्टर था मूर्ति करके। तो उस चैप्टर में ये लाइन आई थी कि एक पत्थर होता है, मतलब 2 पत्थर होते हैं। तो उसको जो मूर्तिकार होता है वो लेके जाता है, तो एक जो पत्थर होता है उसको खूब हथौड़ी छेनी खूब मारी जाती है अच्छी सी मूर्त बनाने के लिए। तो आराम से वो हथौड़ी छेनी की मार को सहता जाता है और एक दिन वो बहुत खूबसूरत सी मूर्त बन के तैयार हो जाता है। और दूसरी जगह जो दूसरा पत्थर होता है वो जब छेनी और हथौड़ी की मार उस पे पड़ती है तो वो रोता है। और इसी चक्कर में क्या होता है कि मूर्तिकार उसको छोड़ देता है और उस पे मूर्ति नहीं बनाता, वो एक आम पत्थर ही बन के रह जाता है। बट वो जो दूसरा पत्थर था जिसने मूर्ति और छेनी की मार को खूब अच्छे से सहा, बाद में बहुत सुंदर सी मूर्ति बनी। लोग उसको लेके गए, एक सुंदर से मंदिर में स्थापित किया, उसकी पूजा होती थी। तो मतलब उसका एक अपना एक नाम हुआ, है ना? तो ऐसे मुझे महसूस होता है कि मैं भी उस पत्थर की जैसी ही हूँ। मुझ पर भी ये हथेली छोनी जो छेनी उसकी मार पड़ रही है, मतलब कि ये आपके लाइक, कमेंट और फॉलोवर्स के रूप में। तो मुझे भी इसको सहना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज नहीं तो कल ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और अगर मैं आज डर गई ना इस छेनी हथौड़ी की मार से, तो मैं कभी एक अच्छी मूर्त नहीं बन पाऊँ। और मैं एक अच्छी मूर्त बन के दिखाऊँगी और मुझे बनना है। तो मुझे बस यही आज एक सब बात आपसे शेयर करनी थी कि कभी भी ना किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। अच्छा, लोग पता है क्या करते हैं? हमेशा डराते हैं और डराने के लिए आगे आगे आके खड़े हो जाते हैं। और जब आप कुछ बोझ बन जाते हो तो फिर वही लोग आपका सम्मान करते हैं। खैर मैं तो आज कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा ऐसा ही करते हैं हमारे आसपास। इसी को हम समाज कहते हैं और ये समाज ही है जो हमें जीने नहीं देता और इसी के लिए हम मरते भी हैं। मैं नहीं मरती हूँ, लेकिन हाँ, लोग इसी समाज के लिए मरते हैं, जो समाज आपके पीठ पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ गलत कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं कहता। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मुझे अपने दिल की बात शेयर करी थी, मैंने कर ली। थैंक यू, बाय।